बिटसेट 2026 सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। और लॉजिकल रीजनिंग में भी वर्बल के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है चार्ट लॉजिक, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को जो है स्ट्राइक नहीं करता है किस तरीके से जो है यहाँ पे लॉजिक को अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए हम छोटा सा एक टारगेट जो है लेते हुए चल रहे हैं, लाइक्स का 300 प्लस। तो अभी तुरंत ही जो है आप वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको ये वीडियो जरूर से जो है पसंद आएगा और काफी हेल्पफुल भी रहेगा आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए। अब अगर हम जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, द डायग्राम बिलो इज अ मैजिक स्क्वायर इन विच ऑल रोज एंड कॉलम्स एंड बोथ डायगोनल्स एड अप टू 34। मतलब कि यहाँ पे जो है डायगोनल का सम भी 34 रहेगा, यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स है जितने भी उन सब का भी सम 34 रहेगा, और जितनी भी रोज है उन सब का भी सम जो है 34 यहाँ पे रहने वाला है। तो हमें जो है एक्स वाई की यहाँ पे वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वेरिएबल के टर्म्स में चीजों को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे वो कुछ जो है z मान लेंगे। अब ये वाला जो है चौथे को और वेरिएबल लेने से अच्छा है आप ये कर सकते हो 34 माइनस ऑफ 8 प्लस जेड प्लस एक्स, और ऐसे करते हुए यहाँ पे एक एक जो है फिल करेंगे और उसके बाद जो है आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मेथड जो है आपका यहाँ पे काफी लंबा चला जाता है, जबकि अगर हम इसे शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे आप जो है एक चीज नोटिस करिएगा, अगर मैं इस रो पे जो है यहाँ पे फोकस करूं तो ये क्या आ रहा है 20 प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 34, है ना। ये चीज जो है अपन को यहाँ पे समझ में आ रही है। तो अब अगर जो है x प्लस वाई की यहाँ पे मैं वैल्यू की बात करूं दैट विल बी इक्वल टू 14। अब इधर से तो एक्स वाई के बहुत सारे जो है पेयर्स बन सकते हैं, अब एक एक जो है अपन निकालते बैठ के यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट निकाले तो वो जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज जो कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं और वो होती है AMGM इनइक्वालिटी, अगर मैं उसको एक्स वाई टर्म्स में यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो x प्लस वाई बाई टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स वाई। तो 14/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ हमारा जो है एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई जो है दैट शुड बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 49, मतलब 49 से छोटा होना चाहिए। और अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें एक ही ऑप्शन है जो कि 49 से छोटा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसे जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप इस डायरेक्शन में भी जो है इस क्वेश्चन में सोचिए, और बिटसेट का तो पूरा गेम ही स्पीड का है, तो इस तरीके से हमें स्मार्टली यहाँ पे सोचना ही रहेगा। और ऐसी कई तरीके की इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स आपके मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैंने जो है बिटसेट क्रैश कोर्स में भी कवर करी है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो अगर आप जो है कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई द स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड विच इज बिट्स मैजिक, और ये कोर्स केवल आपको 3499 में देखने को मिल जाएगा और सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। बाकी अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में ही ज्यादा मेहनत करनी है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है, तो यू कैन चेक आवर LRN इंग्लिश कोर्स। बाकी बता दूं कि जितना भी इसके अंदर आपको कंटेंट देखने को मिलेगा वो क्रैश कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर अप है, तो वो आपके लिए यहाँ पे बेटर डील जो है हो सकती है। बाकी सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश चाहिए तो ये कोर्स भी 1199 में अवेलेबल है आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कूपन कोड। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप जो है अपने डिजायर्ड कोर्स को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर भी एक मैजिक स्क्वायर ही बोला गया है, कंप्लीट द अबव मैजिक स्क्वायर सो दैट द रोज कॉलम्स डायगोनल्स ऑल ऐड टू द सेम नंबर, और फिर यहाँ पे जो है a प्लस बी की हमें वैल्यू बतानी है। अब फिर से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे रो और अपना जो है कॉलम का लॉजिक से जो है जाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है भाई यहाँ पे फिल करो, जबकि आपको पता है इसको फिल करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे अगर यहाँ पे नहीं भी पता है ना कि कौन कौन से जो है आपके नंबर रहेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ध्यान से अगर हम इस कॉलम और इस रो को यहाँ पे देखें तो इन दोनों का सम जो है यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, क्योंकि बोला है ना ऑल ऐड टू द सेम नंबर। अब अलाई वो नंबर नहीं भी दिया तो भी आप ये समझ सकते हो 13 प्लस 8 प्लस 6 और यहाँ पे 3/4 यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है जो कि हमारा 27/4 रहेगा, दैट शुड बी इक्वल टू 6 यहाँ पे 3/4 प्लस a प्लस बी। अब ये वाला जो अजीब सा मिक्स वाला फ्रैक्शन वाला नंबर है वो तो दोनों साइड जाके कैंसिल ही हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 21। सो आंसर हमारा होगा नन ऑफ दिस। भाई कितने स्मार्टली हम कर सकते हैं, तो एक बार थोड़ा अच्छे तरीके से देखा करो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, क्या वो हम जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि कंप्लीट द अबव मैजिक स्क्वायर, जबकि कुछ कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो क्वेश्चन से ज्यादा एक बार फिगर को अच्छे से समझो और लास्ट में क्या पूछा है वो अच्छे से जो है देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे जो है पैटर्न देके रखा है कि इस तरीके से जो है नंबर्स दिए, इस तरीके से नंबर्स दिए, तो यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन मार्क को निकालना है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है इसके अंदर। अब ये जो बीच का नंबर है डेफिनेटली इन तीनों में कुछ ऑपरेशन लगा के ही जो है हमें मिलेगा।
अब 93 में से अगर जो है मैं 63 तक पहुंचने की कोशिश करूं तो क्लियरली दिख रहा है कि मुझे 30 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, और वो 30 कहां से आया है, ये 27 और 3 को ऐड करके। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक में जो है वो लॉजिक वर्क कर जाता है लेकिन दूसरे में नहीं वर्क करता। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 79 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि मुझे जो है 37 मिले, तो क्लियरली जो है अपन को समझ में आ रहा है कि 42 रहेगा, और 38 प्लस 4 से भी 42 मिल रहा है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए कि 67 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 42 मिले, और ये जो भी रहेगा नंबर ये 16 प्लस यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाला टर्म है वही रहेगा। तो बस इसको जो है सॉल्व करने की जरूरत है। तो 67 माइनस 42 हमारा जो है कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 25, और उसमें जो है बस यहाँ पे आपको 16 और सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क हमारा आ रहा है इक्वल टू 9। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से भाई आपको ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना था। अब एक लास्ट के लिए जो है आपके लिए DIY प्रॉब्लम जो कि आपको खुद से करना है, इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी खुद से ट्राई करिएगा, अगर लॉजिक क्रैक कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे और भी पार्ट्स आपके लिए आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।